जय श्री राम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं दोहा और रोला छंद की परिभाषा और उदाहरण। अब बच्चों मैं बता दूं, यह जो हमारा छंद है हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है और ये बात मैं कोई हवाई नहीं कर रहा हूँ। आपको जो है मैं लाइव कर सकते हैं प्रूफ बोर्ड पेपर में दिखा दूंगा कि अगर आज आप इन दोनों में से दोनों को अगर याद कर लेंगे तो आपको एक न एक जो है आपको बोर्ड पेपर में जरूर मिल जाएगा और वहाँ से जो है आपका 2 नंबर कर सकते हैं बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसा कि आप लोग इस कह सकते हैं इस बोर्ड पेपर में देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको दोहा छंद मिल गया और वहाँ पे जो है आपको रोला छंद मिल गया। तो आज का वीडियो बच्चों हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ बच्चों, इस वीडियो में मैं जो है आप सबकी सबसे बड़ी जो समस्या होती है वह होती है कि मात्राओं को किस प्रकार भरा जाए। तो मैं यहाँ पर जो है आपको दीर्घ स्वर्ग और लघु स्वर्ग के माध्यम से जो है बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बताऊँगा, आपको समझा के बताऊँगा, एक एक पॉइंट आपको जो है करा के दिखाऊंगा। तो बस आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा और इन मात्राओं को भरना सीख जाएंगे तो आपका जो है ये 2 नंबर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं दोहा छंद क्या होता है। तो बच्चों यहाँ देखिए हमारा दोहा छंद का परिभाषा इस प्रकार है कि दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और इसके पहले और तीसरे चरणों में 13-13 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं होती है। मतलब सबसे पहले आप सिंपल से यहाँ समझिए कि दोहा अर्ध सममात्रिक। अर्ध सम मतलब का होता है अर्ध माने आधा, सम माने मतलब कि आधा समान मात्राएं होंगी। यानी जो हमारा दोहा होगा इसमें आधा समान मात्राएं होंगी और इसमें 4 चरण होते हैं। यानी यहाँ पर जो है 4 चरण होंगे। जैसे कि 1 चरण ये हो गया, 2 चरण ये हो गया और 3-4 चरण जो है आपको नीचे भी मैं दिखाऊंगा। इसके पहले और तीसरे चरणों में 13-13 मात्राएं। यानी जो हमारा यह पहला चरण हो गया और उसके बाद यहाँ पर जो हमारा कह सकते हैं तीसरा चरण है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा तीसरा चरण है इसमें क्या हो जाएंगी हमारी 13 मात्राएं। यानी पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं हो जाएंगी और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं। मतलब ये जो हमारा दूसरा चरण है, ये जो हमारा चौथा चरण है, इनमें 11-11 मात्राएं होंगी। तो सिंपल सा आप समझ गए होंगे। एक बात समझिए, ये 3-4 पॉइंट यहाँ ध्यान रख लीजिएगा। आप जो है परिभाषा अपने शब्दों में लिख देंगे। ठीक है, पहला पॉइंट ये है कि दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। दूसरा इसमें 4 चरण होते हैं, ये तो मान लीजिए रटारटान है। इसके पहले और तीसरे चरणों में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे तथा चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं। अगर आप इतना ध्यान रखेंगे तो आप जो अपने शब्दों में इनकी परिभाषा को बना पाएंगे। और देखिए बच्चों बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीके से हमने यहाँ को बताया। अब चलिए इनके उदाहरण को करते और समझते। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप यहाँ समझिए कि जितने भी हमारे दीर्घ स्वर के कह सकते हैं आ हो गए, चाहे हमारी बड़ी ई, चाहे हमारा बड़ा ऊ, चाहे हमारा बड़ा ए, ओ हो गए, इसमें जो होता है जब ये शब्द आएंगे किसी में लगे हुए आएंगे तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यह जो है यस के समान जो होता है हम इसका प्रयोग करेंगे जो मात्राओं में होता है। और यह जो यस के समान होता है इसे हम क्या गिनते हैं, 2 गिनते हैं। ठीक है, तो यह सिंपल सा ध्यान रखिएगा। और जो हमारे जितने भी कह सकते हैं लघु हैं, चाहे हमारा छोटा अ, छोटी ई, छोटी होगा, इसमें जो एक खड़ी पाई जो डंडा होता है ना, इस मात्रा का प्रयोग करेंगे। तो हम चलिए इनको जो है इन्हीं के अनुसार प्रयोग करेंगे और फिर जो है इनको गिनेंगे और देखेंगे कि कितनी कितनी मात्राएं आ रही हैं। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जैसा हमने आपको यहाँ बताया था। ए देखिए ए में क्या है, ए में क्या है हमारा कह सकते हैं दीर्घ स्वर का ए है, बड़ा वाला ए है। तो इसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, इसके लिए सिंपल सा हम यस के समान जो है इसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे। अब सी में देखिए ध्यान से समझिएगा, सी में क्या है हमारा कह सकते हैं कि जो हमारा छोटी कह सकते हैं छोटी ई है उसका क्या हुआ है प्रयोग हुआ है। तो सिंपल सा हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस जो है यस के समान है इसका प्रयोग करेंगे। वा में देखिए वा में हमारा कह सकते हैं दीर्घ स्वर का आ है, तो सिंपल सा हम क्या करेंगे इस यस का प्रयोग करेंगे। नी में आप ध्यान रखिएगा कि जो हमारा नी है उसमें भी क्या है हमारा छोटी ई, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं दीर्घ स्वर का मतलब बड़ी ई है, सॉरी बड़ी ई है, तो हम इसके लिए जो है यस के समान जो है इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखिए हमारा बो है, बो में हमारा देखिए क्या है, बो में हमारा देख सकते हैं हमारा दीर्घ स्वर का ओ है। तो यहाँ पर देखिए हमारा दीर्घ स्वर का ओ है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे इस यस के समान जो है इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखिए ली में हमारा क्या है, ली में हमारा कह सकते हैं
छोटी ई है, तो छोटी ई के लिए हम सिंपल सा क्या प्रयोग करेंगे भैया, एक। यहाँ पर देखिए बच्चों हमने बताया कि यह जो है लघु स्वर का छोटी ई है, तो इसके लिए हम जो है एक मात्रा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए हमारा कह सकते हैं एक का चुंडी है, तो यहाँ पर सिंपल सा हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब चलिए मात्राओं को गिनते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। जैसा हमने आपको बताया था कि पहले चरण में कितनी होंगी, 13 मात्राएं, ठीक है। अब चलिए दूसरे चरण में देखते हैं, और ध्यान रखिएगा कि जो हमारा दूसरे चरण होगा इसमें हमारी 11 मात्राएं। तो यहाँ पर देखिए हमारा सिंपल सा कह सकते हैं, यह जो है लघु स्वर का यहाँ पर अ का प्रयोग हुआ है, तो एक सिंपल सा करेंगे, एक सिंगल है तो इसके लिए। अब देखिए अका में देखिए हमारा क्या प्रयोग हुआ है, का में देखिए हमारा आ का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर सिंपल सा ये जो यस के समान है इसका प्रयोग करेंगे। यहाँ पर भी आ का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर भी हुआ है। खो में देखिए सिंपल सा ध्यान रखिएगा, इसमें जो हमारा ओ का प्रयोग हुआ है दीर्घ स्वर का, तो यहाँ पर देखिए बच्चों हम सिंपल सा इस यस के समान जो इसका यह सिंपल अकेल है, तो इसके लिए यहाँ पर तो देखिए इसमें कितनी मात्राएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो बच्चों देख सकते हैं कितना सिंपल और सरल जो हमने इनकी सहायता से बहुत ही आसान तरीके से बताया हूँ। और चलिए इसको भी हम कर देते हैं, तो आप लोग समझिएगा। यहाँ पर मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा नहीं, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप लोग समझ के जरूर से जरूर नहीं करिएगा। और हाँ, इसका हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जरूर बच्चों हल करिएगा, बताइएगा, ताकि मैं देखूं कि आप लोग जो है यहाँ तक देखें और समझें, ठीक है। चलिए हम अब जो है अगला छंद को समझते हैं। तो बच्चों यहाँ देखिए हमारा रोला छंद का परिभाषा इस प्रकार है कि यह एक सबमात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं तथा प्रत्येक चरण में 11 व 13 मात्राओं के बाद यति यानी विराम होता है। तो जैसा दोस्तों मैंने आपको वहाँ पर दोहम बताया था कि देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यह है सबमात्रिक छंद है, यानी इसमें जो है समान मात्राएं होंगी, यानी इस छंद में जो मात्राएं होंगी समान होंगी। जैसा कि दोहा में सबमात्रिक नहीं थी, वहाँ पर अर्ध सम थी, यानी वहाँ अलग अलग थी। लेकिन रोला में क्या होगा, यह जो है समान मात्रा वाला छंद है, ठीक है। और इसमें भी क्या होंगे, 4 चरण होंगे और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होंगी। प्रत्येक चरण में यहाँ पर जो है 24 मात्राएं होंगी, इसीलिए क्या है, यह सबमात्रिक छंद है, ठीक है। तथा प्रत्येक चरण में 11 व 13 मात्राओं के बाद यत यानी विराम होता है। जैसा कि अब मैं अभी मात्राओं को भरूंगा तो आपको यहाँ पे वहाँ पे समझा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग परिभाषा समझ गए होंगे, बहुत सिंपल और बहुत सरल है और बहुत ही कह सकते हैं यूनिक है। और हाँ बच्चों, मैं ऐसे ही जो है कह सकते हैं अलंकार रस का भी वीडियो बहुत ही सिंपल तरीके से जितने इंपॉर्टेंट है उन सभी का बनाया हूँ। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है एक बार जरूर इस चैनल पर विजिट करिएगा और उन्हें समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऊ में ध्यान रखिएगा कि ऊ जो है हमारा सिंपल सा है, यानी यह जो है एक लघु का है, यानी लघु स्वर का। तो इसमें जो है सिंपल सा क्या करेंगे, एक खड़ी पाई जो डंडी का प्रयोग होता है उसको प्रयोग करेंगे। ओ देखिए ठो में क्या है हमारा दीर्घ स्वर का ओ है, तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। फिर देखिए ये सिंपल सा आप लोग भी कर लेंगे, आप भी जो है हमारे साथ करते जाइए ताकि आपको भी जो है कर सकते हैं नॉलेज भी हो और उन्हें समझ भी। अब देखिए दीर्घ स्वर का ए है, ए का चुंडी पाई है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया हमारा 2 हो गया, तो ये इसका हम प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पर वीर में देखिए हमारा क्या हो गया, यानी यहाँ पर जो है हमारी बड़ी ई मक्का मात्रा है, जैसा कि आप लोग यहाँ देखिए दीर्घ स्वर का। तो यहाँ पर देखिए हम सिंपल सा है ऐसे करेंगे। अब देखिए इसमें कितनी मात्राएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखिए यहाँ पर आ में क्या है हमारा बड़ा आ है, सिंपल सा हम इसके समान ज सिंपल है 1 कर देंगे। अब तू देखिए तू में हमारा क्या है छोटा ऊ है, तो सिंपल सा भाई 1 कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा। नी में देखिए हमारा क्या है बड़ी ई है दीर्घ स्वर का, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस यस के समान क्या करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। द्रा में देखिए भाई आ है तो दीर्घ स्वर का है, तो यहाँ पर हम देखिए आधे तक हम नहीं गिनेंगे। या में देखिए हमारा आ है जैसा कि हम यहाँ पर लिखा हुआ हूँ, और देखिए गो में हमारा क्या है वो दीर्घ स्वर का ओ है, तो यहाँ पर इसका प्रयोग करेंगे। अब चलिए इनकी मात्राओं को गिनते हैं कि क्या यह 24 मात्रा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो दोस्तों देख सकते हैं इसमें 24 मात्राएं हैं। और जैसा कि हमने यहाँ पर बताया कि 11 और 13 मात्राओं के बाद यत यानी विराम होता है। जैसे कि उठो उठो हे वीर, तो यहाँ पर देखिए बीच में थोड़ा सा रुक रहे हैं, तो उसके पहले ये 11 मात्राएं, तो वही बात यहाँ कह रहा है कि 11 और 13 मात्राओं में यत यानी विराम होता है। देखिए बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने सिर्फ और सिर्फ यही चाहा कि बच्चों कि जितने भी मेरे प्यारे बच्चों उनको मैं बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीके से इन मात्राओं
मात्राओं को जो है भरना सिखा दूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यहीं पर दिक्कत होता है। अब मैं जानता हूं कि वह समस्याएं क्या है, इसीलिए जो है मैंने आप सबको जो है इसकी सहायता से बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बता दिया हूं। तो बस आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप इस फैमिली के मेंबर नहीं बने हैं तो जल्दी कीजिए, बस एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, और उसके बाद आप जो है हमसे जुड़ जाएंगे और वहां से जो है हम लोग बहुत ही आसान से आसान इस ऐसे ही वीडियो के माध्यम से जो है हिंदी के सभी टॉपिक को कवर करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ जो है आप जो लोग जो है इसे दीर्घ स्वर लघु स्वर के माध्यम से सिंपल सा अपने से भी कर पाएंगे तो जरूर प्रैक्टिस करिएगा, और ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, मैं जो है और भी जो है उदाहरणों के माध्यम से समझा दूंगा, तो आपको बहुत ही सिंपल और आसान हो जाएगा। और बच्चों जरूर लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।